हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हद हुसैन शेख, जिन्होंने अपना कीमती वक्त अलिफ न्यूज़ 24 को दिया। हमारे नुमाइंदे दानिश अली शाह उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आए चलें प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद दानिश अली साहब जी। इस वक्त मौजूद अहम शख्सियत के फ़हद हुसैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और दौरे हाज़रा के हवाले से और हैदराबाद में ताजिरों को, कारोबारी मराकिज़ जो हैं उनमें काम करने वाले अफराद को किन किन मुश्किलात दरपेश आती हैं और कारोबारी लिहाज से सरगर्मियाँ जो हैं हैदराबाद की वो किस किस्म की हैं, और लॉकडाउन, कोरोना वायरस, उससे पहले जो हालिया दिनों में फिर बारिश होने के बाद किस किस्म का मतलब कारोबार में क्या चेंजिंग आई है, और सिंध गवर्नमेंट व सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या ताजिर बिरादरी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई ताउन किया जाता है? क्या हैदराबाद की ज़िले इंतजामिया की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, इनके जो अहदेदारान हैं, प्रेसिडेंट से, पूरी टीम से, बॉडी से क्या मुशावरत की जाती है? और लॉकडाउन के बाद फिर टाइम टेबल, उसके अलावा जो है वापदा की गैर एलानिया लोड सेटिंग जिसकी वजह से तमाम कारोबार जो है मफलूज होकर रह गया है, उसके साथ साथ ही जो है हैदराबाद के अंदर और उसके साथ साथ पूरे सिंध के अंदर जो है गैस की गैर एलानी लोड सेटिंग है, जिसकी बिना पर लोग होटलों का रुख करते हैं और होटलों के धक्के खाते नज़र आते हैं। हम इस हवाले से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कारोबारी हिसाब से बात करेंगे जी। कारोबार के हवाले से आप बताइएगा, जो सरगर्मियाँ हैं हैदराबाद की, तो किस नज़र से आप देखते हैं कारोबारी मराकज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़हद हुसैन शेख, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हैदराबाद के ताजरों के और हैदराबाद की कारोबारी शख्सियात के जो है वो मसाइल को जो है वो आवाज़ उठाने के लिए इतना बड़ा इक़दाम उठाया। एक ऐसा कदम है। इसके हवाले से मैं आपके तवज्जुह से खाली ये बात करना चाहूँगा कि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ का रेवेन्यू जो है वो दूसरे बड़े शहर की तवज्जुह से जो है वो जमा होता है टैक्स के अंदर। इसके बावजूद हैदराबाद के ताजिर बरादरी को किसी भी किस्म की, चाहे सूबाई सतह के ऊपर चाहे वफाकी सतह के ऊपर, जो है उस तरह के जो है वो ऐलानात सिर्फ कर दिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आज हम देखें हैदराबाद को, तो हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहकारियों का शिकार हुआ है। आप सड़कों से लेकर, चाहे वो वापडा के मसाइल हों, चाहे अभी रिसेंटली गैस के मसाइल हो गए कि जितने भी साइट एरियाज़ के अंदर जो कैपेटिव पावर यूनिट्स हैं, जहाँ पर ख़ुद की लोड जो है बिजली बनाई जाती है, मामला होते हैं, वहाँ गैस की गैर लगानी लोड शेडिंग कर दी है। डोमेस्टिक पर्पज़ के ऊपर जिस तरह के भी आपने बताया कि एक अलग मामला चल रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से होटलों का नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब सनतों को भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो गैस की लोड शेडिंग सनतों के अंदर होती है, तो उसके हवाले से जो है वो कारोबार में जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा से काफ़ी अरसे से, कई साल हो गए, हैदराबाद की ताजिर बरादरी का, यहाँ की आवाम का एक जो है वो सीधा सा मौक़िफ़ है कि हैदराबाद का एयरपोर्ट जो है उसको एक्टिव किया जाए। हमारी तमाम सिंध की, अंदरूनी सिंध की जितनी भी, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, जो पूरा एक एग्रीकल्चरल बेस इंडस्ट्री है, उसका तमाम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में या पाकिस्तान से बाहर, तो उसके लिए कारोबारी शख्सियत को पहले वो अंदरूनी सिंध से हैदराबाद लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट पे करके कराची लेके जाते हैं। फिर कार्गो के ऊपर इतना रश होता है कि सामान आगे ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लगता है। जब टाइम लगता है तो फल या सब्ज़ी इतने टाइम तक के लिए स्टोर नहीं हो सकता, उससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है हैदराबाद की कारोबारी शख्सियात को। इसके हवाले से अगर मैं कोविड के हवाले से बात करूं, तो देखें जी, जिस तरह कोविड के बाद से पूरी दुनिया के डायनामिक्स बदले हैं, कारोबारी ज़िंदगियों में फ़र्क आया है, इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। कारोबारी औकात कम होने से डेफिनेटली कारोबार के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क आया है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तबाह हुई, वो बर्बाद हुई, लाखों लोग बेरोज़गार हुए। ऐसे ही कुछ मामला जो है वो हैदराबाद के साथ भी रहे। लेकिन खान साहब की काविशें, खान साहब की काबीना को मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिस तरीके के वो लोग इक़दाम उठा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ दोबारा रिवाइवल मोड के ऊपर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास 2021 तक के ऑर्डर्स फुल फ्लैश लगे हुए हैं। तो मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों के प्लेटफॉर्म से भी, कि अगर पाकिस्तान में दोबारा से, क्योंकि ताजिर ही जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर ताजिर सही से कमाएगा पैसा तो ही ताजिर टैक्स पे करेगा और मुल्क सरमायाकारी कर सकेगा। तो इस तरह की बेसिक ज़रूरियात को पूरा किया जाए ताकि ताजिर बरादरी जो है वो अपने लिए भी, शहर के लिए भी और यहाँ के लोगों के साथ साथ मुल्क के लिए भी कोई रोल प्ले कर सके। तो हैदराबाद में जगह जगह गंद कचरा नज़र आता है और गटर जो है, नाले उबलते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से कभी इंतज़ामिया से कोई बातचीत हुई दुकानों के आगे, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर होता है? देखिए, हैदराबाद में अरसा दराज से अपनी मदद आपके तहत ही कारोबारी लोग काम कर रहे हैं। जब हमारे पास बारिशों का मौसम आता है तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए के जो है वो कारोबारी नुकसान होता है, और उसके बाद उसका अजाला करने के लिए आज तक कोई नहीं आया। अव्वल तो कोई आता नहीं है पूछने के लिए उन कारोबारों के अंदर कि जी आपके साथ क्या नुकसानात हुए, और अगर कोई आता भी है तो सिर्फ वो फ़ोटो सेशन की हद तक होता है, उससे ज़्यादा आज तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी के अलावा जा रही बात, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसके अंदर जो है वो आपका शहर की साफ़ सुथराई, इस तरह का तमाम मामला जो है वो बहुत ज़रूरी हैं।
और मेरी समझ से बाहर है कि इंतज़ामिया जो है वो कहाँ जो है वो काम नहीं कर रही। जहाँ तक हमारे इल्म में है, इनको फ़ंड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनके पास हैवी मशीनरी भी है, इनके पास तमाम मामलात भी हैं। उसके बावजूद भी अगर हैदराबाद की आवाम, ताजिर बरादरी को, सबको इस तरह छोड़ दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये हैदराबाद शहर एक खंडर का मंजर पेश करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पहले जो है ताजिर बरादरी अवाम और हुकूमत के बीच में एक पुल का किरदार अदा करती थी, क्या इसी तरीके से अभी भी इंतज़ामिया या हुकूमत आपको साथ लेकर चलती है? देखिए, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि ताजिर बरादरी किसी भी शहर की हो वो रीढ़ की हड्डी का मानंद होती है किसी भी मुल्क की। तो हुकूमत को चाहिए कि जिस भी किस्म की पॉलिसीज़ को बनाएं, उस किस्म की पॉलिसीज़ के अंदर ताजिर बरादरियों को हमेशा अपने साथ रखें। बहुत माजरत के साथ, लेकिन कुछ इस तरह के इक़दाम हो गए हैं कि कुछ मखसूस, चाहे वो कराची के हवाले से हों, चाहे इस्लामाबाद के हवाले से हों। अब अगर ईवानों में बैठकर इस्लामाबाद में फ़ैसले किए जाएं ताजरों के हवाले से, तो शायद वहाँ पर वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, पंजाब में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन हर शहर में, हर जगह फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरत होती है कि ज़िला इंतज़ामिया ज़िले के लोगों से ज़िले के हिसाब से बैठ के बात करें। अगर पाकिस्तान में हैदराबाद को मैं कहता हूँ कि जी सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, फैसलाबाद मिसाल दी जाती है कि जी सियालकोट ने अपना एयरपोर्ट स्टार्ट कर दिया, सियालकोट ने अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर दी। तो कोई इस चीज़ को भी तो देखे कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उनकी पंजाब गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मौजूद थी। हर चीज़ के अंदर, हर जगह उनके लिए दरवाजे मौजूद थे, उनको सपोर्ट किया जाता था। अगर इंतज़ामिया इस तरह की सपोर्ट हैदराबाद चैम्बर को, हैदराबाद की ताजिर बरादरी को, मुख्तलिफ यूनियंस को करेगी, हम कहीं पीछे हटेंगे। हम आज से पहले भी शाना बशाना खड़े थे गवर्नमेंट के, हम आने वाले वक्तों में भी खड़े होंगे, लेकिन बहुत माजरत के साथ अब उस तरीके से हमें नहीं रखा जाता। सिर्फ फैसले सुना दिए जाते हैं कि जी आपने इतने बजे बंद करना है, कोविड के ये मामलात हैं, आपने ये करना है। पूछा नहीं जाता कि ये मामलात होने से आप लोगों को किस तरीके से नुकसानात होंगे या क्या होगा। अच्छा, हैदराबाद में अक्सर जो पानी का मसाला हमें ज़्यादा देखने में नज़र आता है, 90% लोग वो हैं जो पानी खरीद कर गैलनों से पीते हैं। इस हवाले पर कभी बात हुई? क्योंकि ये अभी से नहीं, देराना मसला है। हैदराबाद के अंदर इस वक्त अगर बात की जाए किसी भी इंसान की, जानवर से जब इंसान बनता है तो उसको कुछ बेसिक ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एक बिजली, पानी और गैस, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये तीन होंगी तो काम आगे चलेगा, उसके बाद बाकी मामलात होते हैं। आज हैदराबाद की ताजिर बरादरी के अलावा हैदराबाद की आवाम, हर बूढ़ा, हर छोटा जो है वो अपनी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात के लिए लड़ रहा है, उन चीज़ों की डिमांड कर रहा है। क्योंकि ना यहाँ पर आज साफ़ पीना पानी दिया जा रहा है, यहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और वापडा के मामला तो एक अरसे दराज से चल रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफ़िकली आपके सवाल के ऊपर आऊँ कि पानी के बहुत ज़्यादा मामलात हैं, तो देखिए जी, पानी के मामलात हैदराबाद के अंदर जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक वासा, एचडीए और इस तरह के मुतालिका डिपार्टमेंट्स मिल बैठकर एक सेम पेज के ऊपर नहीं आएंगे। हर डिपार्टमेंट अपने स्ट्रेटजी से, अपने प्लेटफॉर्म से एक चीज़ को लेकर चल रहा होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ एक आम शख्स का होता है, एक आम आदमी का होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ज़िला इंतज़ामिया को बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, बमा उन लोगों के साथ बैठकर जिनकी तनख्वाहों से, जिनके कारोबार से गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं और टैक्स की मद में बाकी सारा काम हो रहा होता है, जब तक एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगे मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर ताजिर बरादरी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा हालिया दिनों में जो लॉकडाउन लगा था? देखिए, लॉकडाउन से जहाँ पूरी दुनिया को नुकसानात हुए, जहाँ पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई, इसी तरीके से हैदराबाद शहर के अंदर भी ऐसे ही मामलात रहे। और जब मुकम्मल लॉकडाउन था तो मैं ये बात जो है कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे कई ताजिर जो है वो फाका कशियों के ऊपर, यहाँ तक कि कराची का बड़ा मशहूर वाक़या है कि लोग जो हैं वो सुसाइड करने के ऊपर और जो है इस तरह के मामलात के ऊपर चले गए। तो लेकिन इसके हवाले से भी जो है अब एक इस तरह की आफत थी कि हमने मिल बैठकर इसके ऊपर बात करनी थी, जिससे जितना हुआ उसने उस तरह किया। लेकिन कोविड के मामलात को मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से संभाला गया। कहीं इसमें आवाम की भी गलती है, कहीं इसमें जो है वो पॉलिसी मेकर्स की भी गलती है, और ताजरों को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सारे के सारे सही थे, शायद मिल बैठ के अगर मसले को हल निकालते। अब हैदराबाद का एक रुझान है कि जी यहाँ पर अमूमन लोग खाना खाने के लिए निकलते ही 9 बजे के बाद हैं, इससे पहले नहीं निकलते। आप 6 बजे, 5:30 बजे खाना खाने के लिए होटलों में जाएंगे। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि इस्लामाबाद के या पंजाब के बैठे ईवानों के अंदर अगर फैसले किए जाएंगे तो वो हर शहर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 8 बजे आदमी खाना खाकर 9 बजे अपने बिस्तर पर होता है, ठीक है, और यहाँ पर आदमी कारोबार से वापसी ही 8 बजे 9 बजे के बाद आ रहा होता है। यहाँ तक कि ऑफिसों के अंदर भी लोग 6 बजे ऑफ करने के बाद 7 सवा 7 घर आ रहे होते हैं। तो खाना खाने के लिए अमूमन आदमी निकलता ही 9 बजे के बाद है। अब उसमें आप कहते हैं कि जी होटलों को 10 बजे बंद कर दिया जाए, तो इतनी देर में उनका कोयला गर्म नहीं होता कि इतनी देर में बंद करने की नौबत आ जाती है। तो टाइम को शायद बनाना, अगर एक स्ट्रेट पॉलिसी बना दी गई है कि जी पूरे पाकिस्तान में 8 बजे होटल बंद हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सिंध के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कराची में लोग खाना खाने देर से निकलते हैं, हैदराबाद में देर से निकलते हैं।
वक्फा नहीं रखा जाता। अगर 6 घंटे का वक्फा रखा गया था, 4 घंटे का वक्फा रखा गया था खाने का, तो टाइम इस तरह कर दिया जाता कि यहाँ 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कर दिया जाए। अगर इस तरह की ज़िला इंतज़ामिया ज़िला सतह के ऊपर मामलात को हल करने की कोशिश करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम इस मामले पर डिस्कस कोई ज़िला इंतज़ामिया से हुई टाइम टेबल को लेकर? देखिए, हमारे इस हवाले से जो है वो बिल्कुल वर्दी डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद सुमर साहब हो गए, हमारे हैदराबाद के जो कमिश्नर हैं अब्बास बलोच साहब, दोनों एसीज़ जो हैं वो हो गए, या पुलिस के अफसरान हो गए, तो लाजमी इस हवाले से डिस्कशंस होता रहता है और अपनी अपनी बुनियादों के ऊपर वो जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हैदराबाद की ताजिर बरादरी को, वो लोग बिल्कुल कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं जिनके फैसले सिर्फ ऊपर हो रहे होते हैं, और वो भी क्योंकि अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो उनको खाली उस पर अमल दमामल कराना होता है। तो वो हमारी तजवीज़ें ज़रूर आगे पहुँचा देते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्ट पावर्स नहीं होती कि उन मामलात को हल कर सकें। लेकिन अगेन हैदराबाद की जितनी भी इंतज़ामिया है वो सपोर्ट कर रही होती है हैदराबाद के ताजिरों को, उनकी कोशिश होती है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात अगर ना करूं तो मेरा ख्याल है मेरा इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा। जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो हैदराबाद के ताजिरों को सपोर्ट कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही होती है, वो एक बहुत अच्छा इक़दाम है। कुछ टाइम पहले ही हमारी एजी साहब से, सर्दियाँ आने से कबल बात हुई थी एजी साहब से, क्योंकि सर्दियों के अंदर अमूमन सर्दी हैदराबाद में रात को बढ़ जाती है और इसके अलावा दुकानें जल्दी बंद हो रही थी कोरोना की वजह से। तो हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि कुछ मार्केटों के अंदर नफरी को बढ़ाया जा सके ताकि ताजिरों के सामान की जो है वो ख्याल रखा जा सके। तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किया। हैदराबाद के अंदर पुलिस के इक़दाम बहुत अच्छे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो गई, तो मामलात अपनी जगह चल रहे हैं। लेकिन एक पेज पे शायद इसलिए नहीं है कि एक पेज पे एक वक्त में बैठ के मामलात को हल नहीं किया जाता। अगर इस तरह की कोशिशों को किया जाए, प्लस ऑन बोर्ड लिया जाए CEO हैस्का को या उनके बड़ी इंतज़ामिया को, CEO वापडा को, CEO वासा को, CEO HDO को, म्यूनसिपल अफेयर्स को, तो शायद मामलात बेहतर हो सकें। मैं आप लोगों के तवस्सुत से बीइंग द प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ हर उस इंतज़ामिया के अफसर को, हर उस डिपार्टमेंट को, यदि हैदराबाद की ताजिर बरादरी हर चीज़ में आप लोगों के साथ मौजूद है। यहाँ लोग काम करना चाहते हैं, यहाँ के लोग यहीं बसते हैं, सालों सदियों से यहीं बसे हुए हैं, इस शहर को छोड़ के जाना नहीं चाहते। हमारे आने वाले बच्चों का रोज़गार यहीं से होना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर मौके प्रोवाइड किए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को शौक़ होगा कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करके कहीं और जाए। एक ज़माने में 450 फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी हैदराबाद में, आज 30% फैक्ट्रीज़ भी उसकी ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्तों में बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाती है जिससे ये फैक्ट्रीज़ दोबारा रिवाइवल मोड पे जाती हैं तो यहाँ के बच्चे को यही नौकरी मिलेगी, उसको दर-बदर की ठोकरें खाने किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा। हम इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से राब्तों में हैं, आप लोगों के प्लेटफॉर्म से भी ये बात करेंगे कि कोशिश करें इंडस्ट्रीज़ दोबारा रिवाइवल मोड के ऊपर आएँ, यहाँ के लोगों को यहीं रोज़गार मिले, वो यहीं कारोबार कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने जाना, मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बात की ताजिर बरादरी को जो दरपेश मसाइल हैं उससे बात की, कारोबारी मराकज़ जो छोटे तबके के ताजिर हैं उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाई, और जो बातें हुई हैं और लॉकडाउन से लेकर अब तक जितने भी मसले मसाइल थे गवर्नमेंट के आगे रखे, और ज़िले इंतजामिया के साथ जो बातें की गई, मीटिंग की गई, ताजिरों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई गई, उसके हवाले से हमने बात की। और जो SQ के हवाले से हमने बात की, जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था गैर लाइन लोड सेटिंग के हवाले से, सर्दियों में भी तकरीबन 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की लोड सेटिंग की जाती है, जिस बिना के ऊपर जो है कि कारोबारी जो मराकज़ है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। और गैस की लोड सेटिंग है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, और बच्चे जो हैं, ऐसा ना हो कि जो सुबह का टाइम गैस की लोड सेटिंग का होता है वही बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम होता है, ऐसा ना हो कि बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हो जाएँ। तो हमने पानी के हवाले से बात की, जो हैदराबाद के अंदर सबसे बड़ा मसला पानी का था, उस मसाइल पे भी बात की, आवाज़ उजागर की जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर। और हमने इससे पहले भी बात की थी कि हैदराबाद में जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उसको उजागर करते रहेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक और यकीन दहानी कराई कि हम इंतज़ामिया के साथ जो है पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं और अक्सर ताउन करते रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिला के शाना बसाना चलती रहेगी, मगर वो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर चलें और ताजिरों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको कोशिश करें कि हल करें, और ज़िले सतह के ऊपर अक्सर मीटिंग की जाए ताकि ये लोग अपना कारोबार बआसानी कर सकें, और ताजिर भी जो है दूसरे छोटे ताजिर हैं वो भी अपनी कारोबार बआसानी कर सकें और ज़िंदगी को सुकून से गुजर बसर कर सकें।